फ्लावर नहीं फायर निकले शुभेंदु अधिकारी, जहांगीर खान की इज्जत मिट्टी में मिला डाली। हुमायूं कबीर भी देखकर सन, 3 एक्शन से हिला पूरा बंगाल, योगी मॉडल फिर हुआ कामयाब। पहले ममता के नेताओं के घर दौड़ाई पुलिस, फिर बुलडोजर ने खिसकाई पैरों तले जमीन। दिखा ऐसा नजारा, बंगाल के सारे घुसपैठियों को शुभेंदु ने हिला डाला, अफसरों ने संभाला मोर्चा। पुलिस पर पथराव करने वालों की निकलेगी हेकड़ी, शुभेंदु ने मिट्टी में मिलाने की बात कही। सोशल मीडिया पर छुड़ा घमासान, टीएमसी नेताओं में कोहराम, जहांगीर खान का क्या होगा अंजाम। कहते हैं जब किसी प्रदेश में कानून का डंडा सिर्फ दिखता नहीं बल्कि चलता भी है तो पूरे सिस्टम की चाल बदल जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है बंगाल में, जहां अब हर तरफ एक ही चर्चा तेज है कि क्या बंगाल में योगी मॉडल जैसी सख्ती की एंट्री हो चुकी है। क्योंकि जिस बंगाल में कभी राजनीतिक ताकत और सिंडिकेट राज की बातें होती थी, अब वहीं आधी रात बुलडोजर चलने की खबरों ने सबको हिला डाला। और इस पूरे तूफान के बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की है वो है शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे फैसलों की चर्चा है जिसने पूरे बंगाल की राजनीति को हिलाकर रख दिया। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और किसके खिलाफ अगला बड़ा कदम उठ सकता है। दरअसल सबसे पहले हलचल तब बढ़ी जब हावड़ा स्टेशन के बाहर देर रात बड़ा अभियान चलने की चर्चा हुई। बताया गया कि 150 से ज्यादा अवैध दुकानों और ढांचों पर कार्रवाई हुई। कई जगहों पर अफरा तफरी जैसा माहौल देखने की बातें सामने आई। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए। एक पक्ष ने दावा किया कि सालों से कुछ इलाकों में अवैध कब्जे और नेटवर्क चल रहे थे, जबकि दूसरा पक्ष इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाता नजर आया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद इतना जरूर हुआ कि बंगाल की सियासत में हलचल कई गुना बढ़ गई। लेकिन असली भूचाल तब आया जब जहांगीर खान का नाम फिर से चर्चाओं में आ गया। वही जहांगीर जिसका नाम पहले भी राजनीतिक विवादों और धमकी वाले मामलों में सामने आता रहा। चर्चा ये होने लगी कि पुराने मामलों की फाइलें दोबारा खुल सकती हैं। जिस इलाके में कभी दबदबा दिखाने के दावे किए जाते थे, अब वही सियासी पारा तेजी से चढ़ गया। बताया जा रहा है कि कई पुराने आरोपों को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई है। चुनावी दबाव, इलाके की सियासत और पुराने विवाद अब सुर्खियों में है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। इसके साथ ही पुलिस पर पथराव और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों को लेकर भी नई बहस शुरू हो गई। कहा जा रहा है कि ऐसे मामलों में पहचान और जांच की प्रक्रिया तेज करने पर जोर दिया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इसे बड़ा संदेश माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अब लोग इसे सख्त प्रशासनिक रुख से जोड़कर देखने लगे। कई लोग इसे बदलाव बता रहे हैं तो कई लोग इसे राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ा मुद्दा चर्चा में आया और वो था आरजी कर मामले से जुड़े कुछ पुराने फैसलों और अधिकारियों पर कार्रवाई की चर्चाएं। कहा गया कि कुछ मामलों को दोबारा देखने और जिम्मेदारी तय करने की मांग भी उठ रही है। जनता के बीच भी इसको लेकर लगातार बहस हो रही है, क्योंकि कुछ घटनाओं ने पहले भी पूरे देश को झकझोर दिया था। यही वजह है कि अब हर कार्रवाई पर लोगों की नजरें टिकी हुई है। अब सवाल यही है कि क्या बंगाल सच में नई दिशा की तरफ बढ़ रहा है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक गर्मी का असर है। लेकिन इतना जरूर है कि इस वक्त बंगाल में हलचल बहुत तेज है। कार्रवाई की खबरें हैं, बहस है, आरोप हैं और जवाबी दावे भी हैं। मगर सबसे ज्यादा चर्चा एक लाइन की हो रही है कि फ्लावर नहीं फायर निकले बंगाली दादा, क्योंकि जिस अंदाज की बातें सामने आ रही हैं उसने विरोधियों की धड़कनें भी बढ़ा दी और समर्थकों का जोश भी। अब आगे क्या होगा इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है।